स्ट्रैटेजिक आउटलुक अगर आप बात करें गिवन टू इंडियाज एग्रेसिव पॉस्चर और ये जो इनका कंफ्यूजिंग स्टांस है, मैं इसको झूठ तो खैर उन्होंने लिखा हुआ है बट एक कंफ्यूजिंग स्टांस है जो पूरी दुनिया को उन्होंने बताया है। इसको आप कैसे, इफ वी वांट टू ब्रिंग इट डाउन ऑन इकोनॉमिक्स, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, दिस इज टेरिबल न्यूज फॉर इंडिया। इंडिया के लिए, इंडिया कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ। इंडिया के अगर हम मोदी की बात से चलें तो पहली तो बात है उनकी आर्मी, उनकी सीपीआरएफ सारे जो इनकॉम्पिटेंट हैं। उनसे 7 लाख बंदों से 4 बंदे नहीं ट्रेस हो रहे या 10 बंदे नहीं ट्रेस हो रहे। सो अगर हम उनके उस पर चलें, अगर हम अपने पे चलें कि बीइंग दिस वाज अ फॉल्स फ्लैग, तो तब भी वो इट डजंट मेक सेंस बिकॉज आई मीन यू हैव टू एक अच्छी स्टोरी प्रेजेंट करनी होती है। भारत ने जो दुनिया में सेल किया है ना, 3-4 चीजें सेल किया। मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा मंसूर, अगर आप इजाजत जी जी प्लीज। बॉलीवुड को एनालाइज करना बड़ा जरूरी, क्योंकि वो एक सॉफ्ट इमेज देते हैं। उन्होंने अपनी खवातीन को इस्तेमाल करके दुनिया में बहुत शोहरत हासिल की है। वो बेशक चीप हो या क्या हो, लेकिन वो शोहरत उन्होंने हासिल की है। ठीक। साथ ही साथ उन्होंने दुनिया को अपने आप को एक इन्वेस्टमेंट जोन बनाया जो एक हद तक उसकी हकीकत है, और वो सारा मनमोहन सिंह पे जाता है। लाइसेंसिंग मनमोहन सिंह ने खत्म की थी, ये बीजेपी ने तो खत्म नहीं की थी, ये तो डाल रहे हैं लाइसेंस। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन आपने सही बताई। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट वॉर, एक मुल्क जो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, अनडिनाएबल। अब किसी को अगर कोई शक भी था तो पाकिस्तान इज अ सेफ हेवन। पाकिस्तान कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। पाकिस्तान ने प्रूव किया है, एक दफा नहीं, 2 दफा, 3 दफा, 2 सुपर पावर्स के साथ हम डील कर चुके हैं। ये आई मीन दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। और जो आप इसको इकोनॉमिक्स के एंगल से जब देखते हैं, देखिए मैं बार बार लोगों को कह रहा हूँ, जियो इकोनॉमिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट। ये जियो इकोनॉमिक्स, ये वर्ल्ड वॉर 2 का कॉन्सेप्ट है। ये मुझे बदकिस्मती से हमारे लोग इस चीज को लेके चल रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स एग्जिस्ट करती है। जापान, अमेरिका, चाइना, दुनिया के कोने में अगर ये जियो इकोनॉमिक्स होते तो अभी मछलियां बेच रहे होते। ये मछलियां नहीं बेच रहे, मतलब कि ये दुनिया की मेन इंडस्ट्रीज हैं। हाँ। ये समझने की बात है। वी हैव शिफ्टेड टू अ न्यू एरा ऑफ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक्स। मैं बहुत फोरम्स पे कह चुका हूँ, जियो इकोनॉमिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। जब इंडिया की बात आती है तो दिस इज अ वरीइंग साइन फॉर इंडिया। और मैं अपने भाई बहनों से हमेशा जो कराची के भाई बहन हैं उनसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज साउथ ऑफ कराची? तो परेशान हो जाते हैं कि क्या मतलब साउथ ऑफ कराची। मैं उनको बताता हूँ, साउथ ऑफ कराची इज एंटार्क्टिका। इतना अल्लाह ने हमें खुला मतलब बहरी जमीन दी है तिजारत करने के लिए। द साउथ ऑफ दुबई इज अ डेजर्ट, साउथ ऑफ अबू धाबी इज अ डेजर्ट। 3 दफा मुड़ना पड़ता है। कराची खुला पोर्ट, गवादर खुला पोर्ट, जीवनी खुला पोर्ट, पसनी खुला पोर्ट। बिल्कुल सही। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप को भी इन पर्सपेक्टिव्स में देखना होता है। मैं जल्दी से समराइज कर लेता हूँ आपके। नंबर 1, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक्स इकट्ठे डिस्कस करने होते हैं, ये एक ही जुमले में डिस्कस होंगे। पाकिस्तान ने कल परसों मुस्तकिल और बड़े एक खूबसूरत अंदाज में, मेरे हिसाब से एज एन इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट, नेशनल सिक्योरिटी में भी मैंने काम किया जी। अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स के एंगल से देखूं, पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि योर इन्वेस्टमेंट इज सेफ इन पाकिस्तान। कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ऊंच नीच होती, ठीक, वॉलेटाइल थिएटर है, लेकिन ये है कि वी कैन डिफेंड आवरसेल्व्स। बिल्कुल सही।